नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी का सानिध्य उसके घर में बना रहे। वो जो भी काम करे उसमें उसे सफलता प्राप्त हो। धन, लक्ष्मी, वैभव का हमेशा उसके जीवन में और मान सम्मान हमेशा रहे। आज ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाओं में बदलना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं और समझते हैं ये उपाय। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम माने तो उसके मुताबिक जो नमक होता है उसका प्रयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि आप विशेष प्रकार से अपनी रसोई में नमक रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं आपके घर की। नमक को एक स्थान लक्ष्मी का भी दिया गया है, इसलिए जब भी आप नमक मिलाते हैं, नमक रखते हैं तो उसकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। नमक को कभी भी जो आपके लोहे का बर्तन होता है या कभी आप देखिए कि मसालों के साथ लोग रख लेते हैं, ऐसा कदापि ना करें। ये आपके लिए हानि, जो धन की हानि है उसके भी एक तरीके से स्वरूप बदल देता है। पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, कोई भी द्वार में आपका यदि घर हो और आपको ये लगता है कि वो द्वार खराब है तो ये आप मान लीजिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी द्वार खराब नहीं होता, सारे द्वार सही होते हैं। मगर क्या ऊर्जा शक्ति वहां पर आ रही है, ये बहुत हद तक महत्वपूर्ण है। जो आपका पूर्व द्वार में यदि आप आईना लगाते हैं, आपके उत्तर द्वार में आईना लगाते हैं तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आप आईना लगा के भी अपने सौभाग्य को, अपने धन, वैभव, मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। जो तुलसी का पौधा है यदि उसको सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो जिन कन्याओं के शादी के उत्तम योग नहीं बन रहे हैं उनके योग बन जाते हैं। तो शुभ विवाह यदि आपको प्राप्त करना है तो हर शुक्रवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन, और यदि आप डेली कर सकती हैं कन्याएं शाम के वक्त में तो अति उत्तम है। इस दिन आपको तुलसा जी का पौधे के सामने शाम के वक्त में दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करके यदि आप ये चौपाई बोल सकते हैं, मन चाहे राचो मिलत सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुधानशील, स्नेह जानत रावरो। ये चौपाई का यदि आप 2 का आप कर सकते हैं पाठ तो अति उत्तम है। इससे आप पर विशेष कृपा बनेगी और जिन कन्याओं के योग नहीं बन रहे उनके योग बनेंगे। कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर। कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर। किसी को कुछ देकर यदि तू ये समझ रहा है कि तू कुछ दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहा है। तो दान दक्षिणा का हमेशा अपने जीवन में हमेशा मान रखिए। आप कोई भी कार्य करते हैं दान दक्षिणा हमेशा देते रहिए, हमेशा वो आपको किसी ना किसी रूप से बचाएंगी। कर्म तो आता ही है। कई बार मैंने ये भी देखा है लोग दान दक्षिणा देते हैं, उनका व्यापार तो अच्छा हो गया लेकिन शरीर पे विपत्ति आ गई। तो योग तो आया लेकिन उस योग ने आपको परेशान नहीं किया, ये सबसे उत्तम बात हुई। शरीर पर आया या आपके व्यापार को अच्छा ले गया, आपके व्यापार को उन्नति करा गया, लेकिन इससे भी जो बुरा हो सकता था वो समय उसने आने नहीं दिया। इसलिए दान दक्षिणा अवश्य कीजिए। व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, आज व्यापार में घाटा है, आज पैसा नहीं आ रहा, तो शुक्रवार के दिन में आपको हर दिन लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको तुलसा जी के पौधे के सामने आप चाहें तो घी का दीपक, देसी घी का दीपक जलाइए और उनसे अपने घर में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्रार्थना कीजिए। ऐसा व्यापारी जन हर शुक्रवार को यदि करेंगे तो यदि व्यापार में बार बार उन्हें घाटे की स्थिति आ रही है, चलते चलते मंद हो जाता है उनका बिजनेस, और जिस मौसम में बिजनेस मंद नहीं होना चाहिए ऐसे मौसम में भी हो जाता है, तो ये उपाय भी उनकी मदद करेगा। अब बात करूंगी जो लोग रेखी से जुड़े हुए हैं। जो रेखी से जुड़े हैं मणि रेखी का पाठ कीजिए, मणि रेखी से क्रिएट कीजिए वाइब्रेशंस को। जैसे ही आप वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे पॉजिटिविटी आपकी ऑरा में आएगी और कोई भी ब्लॉकेजेस यदि वो धन संबंधित ब्लॉक है तो वो निकलेगा। तो प्लीज रेखी का आवाहन, मणि रेखी कोर्स,
जो आपका ऑनलाइन रेखी मनी कोर्स होता है वो आप अवश्य कीजिए। ऑनलाइन रेखी मनी कोर्स को करने के बाद में आप क्रिएट करेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन को, और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो कोई भी बैरिकेड्स अगर आपके घर में लग रहा है तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। रेखी के अंदर हम विशेष क्रिस्टल्स देते हैं, उनसे भी क्रिएट होती है, या आप ट्री के क्रिस्टल जो मनी ट्रीज होते हैं उनको रख सकते हैं, क्लस्टर्स या बड़े बड़े जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनको भी रख के अपने घर में अपने व्यापार में मनी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो लोगों को प्लांटिंग का बहुत शौक है, पौधे लगाने का बहुत शौक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप बैरंगी रंग के फूल को गमले में जमीन पे लगाते हैं तो ये भी इक्वल टू लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते खोल देता है। तो पर्पल फूल को लगाने के बाद में यदि आपको लगता है शनि की बहुत बड़ी बड़ी आप पे दशाएं चल रही हैं और आप शनि की वजह से परेशान हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये उपाय आपके लिए काम करेगा। जो पौधा आपने गमले में जमीन पर बैगनी रंग का प्लांट लगाया है उसके कुछ फूल अपने मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। शनि मंदिर में जाके आप उस पर्पल के जो फ्लावर्स हैं उनको शनि मंदिर में जाके भगवान के सामने, यदि वो आपके शनि का मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। किसी भी प्रकार की यदि लक्ष्मी की प्राप्ति में या लक्ष्मी दोष आपको परेशान कर रहा है तो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। यह सारे उपाय आपके उत्तम फल की आपको प्राप्ति कराएंगे। सप्ताह में एक बार जो भी ऑनर है घर का वो कोई भी दिन चुन ले जिस दिन वो फ्री रहता है, उस दिन घर की साफ सफाई और उसकी अलमीरा, यदि उसमें कोई पुरानी बुक्स उसका या पुराना स्टफ रखा है तो उसे क्लीनिंग ज़रूर करें। आपकी जो अलमीरा अलमारी होती है उसमें आप सालों के पेपर्स को उसको डिसमैनेजमेंट करके रखते हैं, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। यदि उस स्थान का यदि आप पोछा सफाई कर सकते हैं कोई भी समय सुबह से शाम तक में कोई भी एक दिन चुन लीजिए और अपने हाथों से सफाई करते हैं तो उस जगह के भी ब्लॉकेज को आप निकालते हैं, तो ये भी आपको विशेष प्रकार की एनर्जी देता है। और कोई भी ब्लॉकेज यदि आपसे धन संबंधित आ रहा होगा जो कि नेगेटिविटी वहाँ उस वस्तु की वजह से फॉर्म कर रहा है जिस कारण आ रहा है, तो उसे भी हटाने में आपकी मदद करेंगे। सेम यदि मनी रेखी आपको आती है तो मनी रेखी कीजिए, इससे भी आप क्रिएट करेंगे वाइब्रेशंस को जो आपके लिए पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आएंगी। ये सब पॉजिटिविटी जब आती हैं तो वो स्थान साफ होना शुरू हो जाता है। योर एंट्रेंस गेट, हमने अभी मैम घर खरीदा है, जब से इस घर में आए हैं इसका दक्षिण मुखी द्वार हमें किसी पंडित जी ने बता दिया, हम बहुत परेशान हैं। दक्षिण मुखी द्वार है इसलिए हमारी शायद बरकत नहीं हो रही, या हमने तो अभी उत्तर मुखी द्वार खरीदा था, बहुत अच्छा घर था, फिर भी बरकत नहीं हो रही। देखिए यदि प्रभु ने 4 द्वार बनाए हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कोई भी द्वार वो गलत कैसे बना सकता है। हर द्वार पे उसने अपने देवता खड़े किए हैं, हर द्वार का कारण है। आप लोग पूर्व मुखी भी द्वार ले लें, यदि उसका वास्तु उस स्थान का प्रॉपर नहीं है तो भी आपका वो जगह वो स्थान कितना भी अच्छा आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा। तो वास्तु के अनुसार जाके अपने उस स्थान को ज़रूर एक बार दिखा लीजिए, वहाँ की ऊर्जा शक्ति वास्तु के हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं ज़रूर करा लीजिए। दक्षिण द्वार है तो मैं परेशान हूँ, पूर्व द्वार है परेशान हूँ, ऐसे तो संसार में फिर कोई भी परेशान ना हो। इसके हिसाब से तो पूर्व में जिनका घर है वो तो बहुत समृद्ध होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। साउथ हमेशा मजबूत क्यों होता है? साउथ ईस्ट में हमारा घर है, साउथ में हमारा घर है, साउथ ही मजबूत क्यों बनाया गया? रीजंस हैं उसके। तो ये तरीके का आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। हाँ, वास्तु ज्योतिष के माध्यम से मदद अवश्य लीजिए। मेरे नंबर्स आते हैं, यदि ऐसी कोई दिक्कत है आप वास्तु के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई दोष है, रेकी हीलिंग हम करते हैं, हीलिंग से आप जुड़ के अपने वो जो भी ब्लॉकेजेस है उन्हें रिमूव करा सकते हैं। फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेन्स, बैक पेन्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनको आप रिमूव करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे जुड़ते हैं और कैसे आप इनसे आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। ये जो सारे उपाय जो मैंने आज आपको लक्ष्मी प्राप्ति जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं इनको आप यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे एक ऑरा उस आसपास आने लग जाएगी। जितने भी उपाय होते हैं आपको सारे उपाय यूज़ नहीं करने, जो परफेक्ट आपको लगता है वो आप निकालिए। आप प्लांटिंग आप घर में कर सकते हैं,
जो आपको सूट कर रही है वो कीजिए। आप क्लीनिंग कर सकते हैं घर में तो क्लीनिंग का जुड़िए। ये आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा करना है। अगर आप 2-4 भी कर सकते हैं तो आपके ऊपर है। ऐसे ही वीडियो में फिर एक नई वीडियो में आपके साथ मैं यामिनी शर्मा रेखी वास्तु ज्योतिष को लेकर नए नए टॉपिक्स को लेकर फिर से मुलाकात करूंगी। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।